हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में आरबीएससी इंग्लिश मीडियम क्लास 5th के ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज अवर सराउंडिंग्स के लेसन नंबर 1 प्लेट ऑफ बासुड़ा के सभी क्वेश्चंस को आंसर के साथ में देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस वर्क, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। दिए हुए में आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सी है जो कि खरीफ की क्रॉप है, खरीफ की फसल है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए में ग्राम, बी फॉर मस्टर्ड, सी में पीनट्स एंड डी में है वीट। तो सही आंसर है सी, पीनट। पीनट यानी मूंगफली खरीफ की क्रॉप है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन गेर डांस। गेर डांस में कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ए है तबला, बी हारमोनियम, सी फ्लूट और डी है चंग। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। तो चंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को गेर डांस में यूज किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स। अब नीचे ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन्हें हमें फिल करना है। फर्स्ट है, ब्लैंक दे रखा है, फूड इज कंज्यूम्ड ऑन शीतला सप्तमी। शीतला सप्तमी पर किस तरह के फूड को खाया जाता है। तो कैसा फूड होता है। आंसर है कोल्ड या स्टेल, यानी कि ठंडे खाने को शीतला सप्तमी पर खाया जाता है। सेकंड है, ब्लैंक इज द जायद क्रॉप ऑफ राजस्थान। राजस्थान में जायद की क्रॉप कौन सी है। तो यहां पर देखिए क्या आएगा आंसर में, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन। तरबूज और खरबूज ये दोनों जायद क्रॉप है राजस्थान में। थर्ड है, कर्ड एंड बटर मिल्क आर गुड फॉर। और उसके बाद ब्लैंक है, तो ब्लैंक में हमें भरना है कि कर्ड और बटर मिल्क, दूध और छाछ, ये दोनों किसके लिए अच्छे होते हैं। बॉडी एंड डाइजेशन, शरीर और हमारे डाइजेशन के लिए कर्ड और बटर मिल्क अच्छे होते हैं। फोर्थ है, गेर डांस इज परफॉर्म इन राजस्थान ऑन ब्लैंक द फेस्टिवल। किस फेस्टिवल पर राजस्थान में गेर डांस किया जाता है। तो आंसर इज शीतला सप्तमी या फिर अष्टमी। फिफ्थ है, इट इज प्रिफर्ड टू ईट ब्लैंक विद मिलेट ब्रेड। मिलेट की रोटी के साथ क्या खाना प्रिफर किया जाता है। तो आंसर है जैजरी यानी कि गुड़। राइट ट्रू और फॉल्स। अब नीचे जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उन्हें आपको रीड करना है और बताना है वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, शीतला सप्तमी इज रिलेटेड टू समर। शीतला सप्तमी का जो फेस्टिवल है वह समर से रिलेटेड है। तो देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट है, शीतला सप्तमी इज सेलिब्रेटेड ओनली इन राजस्थान। तो शीतला सप्तमी का जो फेस्टिवल है वो केवल राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। थर्ड है, गेर डांस इज परफॉर्म्ड ओनली बाय वुमेन। गेर डांस केवल वुमेन के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ है, बटर मिल्क एंड कर्ड आर बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन। छाछ और दही डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके सामने इस तरह से ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच इट। आपको मैच करना है कॉलम ए टू कॉलम बी। कॉलम ए के अंदर जो वर्ड्स दे रखे हैं उन्हें कॉलम बी में उनके जो मीनिंग्स दे रखे हैं उनके साथ में मैच करना है। तो देखिए कॉलम ए में दे रखा है मिलेट, मिलेट यानी बाजरा। तो कॉलम बी में देखिए इसे हम मैच करेंगे खरीफ क्रॉप, ये एक खरीफ की क्रॉप है। नेक्स्ट है कर्ड। तो कर्ड क्या है, गुड फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। गेर डांस, गेर डांस क्या होता है, ऑन द बीट ऑफ चंग, चंग की बीट पर गेर डांस किया जाता है। नेक्स्ट है बासुड़ा। बासुड़ा क्या है, स्टेल फूड, यानी कि ठंडा खाना बासुड़ा पे खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर इन 3 to 4 सेंटेंसेस। 3 से 4 लाइनों में आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन 1, राइट द नेम ऑफ सम मेन डिशेज इंक्लूडेड इन बासुड़ा थाली।
बासुड़ा थाली में इंक्लूड किए गए कुछ मेन जो डिशेज हैं उनके आपको नाम बताने हैं। तो देखिए बासुड़ा की थाली में कौन कौन सी डिशेज होती हैं। बाजरे या रोटी, जैजरी यानी कि गुड़, कर्ड दही, बटर मिल्क छाछ, ग्राम फ्लोर रोटी चने की दाल की रोटी, स्वीट चूरमा मीठा चूरमा, कढ़ी, कैर सांगरी की सब्जी, वेरियस वेजिटेबल्स एंड पिकल्स और अचार आर सम ऑफ द मेन डिशेज इंक्लूडेड इन द बासुड़ा थाली। तो ये कुछ मेन डिशेज हैं जो बासुड़ा की थाली में इंक्लूडेड होती है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स डू मेज एंड मिलेट फॉल? किस कैटेगरी में मेज यानी मक्का और मिलेट यानी बाजरा, तो ये दोनों क्रॉप्स किस कैटेगरी में आती हैं? व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग देम? और किस तरह की क्लाइमेट, किस तरह की जलवायु इन्हें उगाने के लिए, बोने के लिए सुटेबल होती है? आंसर है बोथ मेज एंड मिलेट आर खरीफ क्रॉप्स। तो दोनों ही मेज और मिलेट खरीफ की क्रॉप्स हैं। इट इज सुटेबल टू ग्रो दैम इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, और इन दोनों को ही ग्रो करने के लिए हॉट और ड्राई क्लाइमेट की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ गेर डांस? गेर डांस क्या होता है? व्हेन एंड व्हाई इज इट परफॉर्म? कब और क्यों इसको परफॉर्म किया जाता है? तो आंसर है ऑन द डे ऑफ शीतला सप्तमी। शीतला सप्तमी के दिन अ फेयर इज हेल्ड इन वेरियस प्लेसेस ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कई सारे जगह पर फेयर लगाया जाता है। वेयर जहां पर की मैन डांस इन ग्रुप्स, जहां पर की जो मैन होते हैं वो ग्रुप में डांस करते हैं, सिंगिंग सॉन्ग्स गाना गाते हुए टू द बीट ऑफ चंग, चंग की बीट पर, विच इज कॉल्ड गेर, जिसे कि गेर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम्स ऑफ रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप्स ग्रोन इन राजस्थान। राजस्थान में रबी की, खरीफ और जायद में उगाई जाने वाली क्रॉप्स के आपको नाम बताने हैं। तो आंसर है नेम्स ऑफ रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप्स ग्रोन इन राजस्थान। तो राजस्थान में रबी, खरीफ और जायद की क्रॉप्स के नाम निम्न है। तो यहाँ पर देखिए मानसून यानी कि बरसात के मौसम में जो क्रॉप्स उगाई जाती है उन्हें कहते हैं खरीफ की क्रॉप्स। तो इसमें देखिए कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ग्रीन ग्रैम यानी कि हरा चना, उड़द, तुअर, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सोयाबीन एंड शुगरकेन और गन्ना। ये सभी क्या है? ये खरीफ की क्रॉप्स हैं जो कि राजस्थान में ग्रोन की जाती है। नेक्स्ट है विंटर। विंटर की क्रॉप्स को कहते हैं रबी की क्रॉप्स। तो इसमें देखिए कौन कौन सी क्रॉप्स होती है? वीट यानी गेहूं, बार्ले, बार्ले यानी जौ, ग्रैम चना, पीज मटर, मस्टर्ड सरसों एंड पोटैटोस और आलू। नेक्स्ट है समर यानी कि जायद की क्रॉप्स। तो इसमें देखिए कौन कौन सी क्रॉप्स है? वाटरमेलन तरबूज, मस्कमेलन खरबूज, कुकुम्बर खीरा, पंपकिन कद्दू एंड ग्रीन वेजिटेबल्स और हरी सब्जियां जैसे कि बॉटल गॉर्ड यानी कि लौकी या घिया, बिटर गॉर्ड करेला एंड लेडी फिंगर और भिंडी। क्वेश्चन नंबर 5, मेक अ लिस्ट ऑफ रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप्स। रबी, खरीफ और जायद क्रॉप्स की एक लिस्ट बनाइए, एक सूची बनाइए। तो देखिए आंसर में कैसे लिखेंगे? अ लिस्ट ऑफ रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप्स। तो रबी, खरीफ और जायद क्रॉप्स की सूची, तो इसे देखिए हम इस तरह से टेबल बना करके लिख सकते हैं, जिसमें हम एक तरफ लिखेंगे सीजन यानी कि मौसम और दूसरी तरफ पोटेंशियल क्रॉप्स। तो मॉनसून में यानी कि खरीफ के मौसम में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ग्रीन ग्रैम, उड़द, तुअर, ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड शुगरकेन। तो ये खरीफ की क्रॉप्स हैं। अब हम देखते हैं विंटर में रबी की क्रॉप्स। इसमें देखिए क्या क्या है? वीट, बार्ले, ग्रैम, पीज, मस्टर्ड एंड पोटैटोस। नेक्स्ट है समर यानी कि जायद की क्रॉप्स। इसमें देखिए क्या क्या आएगा? वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन एंड ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि बॉटल गॉर्ड, बिटर गॉर्ड एंड लेडी फिंगर। ये सभी जायद की क्रॉप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट ट्रेडिशनल डिशेस आर प्रिपेयर्ड एट योर होम? तो आपके घर में कौन कौन से ट्रेडिशनल डिशेस यानी कि पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं? आंसर है ट्रेडिशनली डिशेज लाइक चूरमा, दाल बाटी, कढ़ी राइस, लड्डू पूरी, पोटैटो करी, मिलेट ब्रेड एंड जैजरी
गुजिया, फेनी एसेट्रा आर मेड इन अवर हाउस। तो देखिए क्या क्या बनता है, चूरमा दाल बाटी, कढ़ी और राइस, लड्डू, पूरी, आलू की सब्जी, मिलेट ब्रेड यानी कि बाजरे की रोटी, जैजरी गुड़, गुजिया और फेनी, ये सभी वो डिशेज हैं जो हमारे घर पे त्योहारों पे बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज स्टिल फूड ईटन ऑन शीतला सप्तमी। शीतला सप्तमी पर ठंडा खाना क्यों खाया जाता है? आंसर है द फेस्टिवल ऑफ शीतला सप्तमी सिंबलाइजेस कीपिंग द बॉडी हेल्दी एट द बिगिनिंग ऑफ द समर सीजन। तो शीतला सप्तमी पर गर्मी के मौसम में शुरुआत होने की वजह से बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए ठंडा खाना खाने का एक प्रतीक है, ये एक सिंबल है। कोल्ड फूड कूल्स द बॉडी एंड ऑल्सो एड्स इन डाइजेशन। और जो ठंडा खाना होता है वो हमारी बॉडी को कूल रखता है, ठंडा रखता है और साथ में ही ये डाइजेशन को भी अच्छा रखता है। तो इसलिए शीतला सप्तमी पर ठंडा खाना खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेट इज शीतला सप्तमी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अपार्ट फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान के अलावा और कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर शीतला सप्तमी का फेस्टिवल मनाया जाता है? आंसर है द फेस्टिवल ऑफ शीतला सप्तमी इज सेलिब्रेटेड मेनली इन द नदर्न एंड वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स लाइक गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश अपार्ट फ्रॉम राजस्थान। तो राजस्थान के अलावा शीतला सप्तमी का ये फेस्टिवल मुख्य रूप से गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तरी और पश्चिमी इंडिया में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स इन अवर लाइफ। हमारी लाइफ में फेस्टिवल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है? आंसर है कि फेस्टिवल्स हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन अवर लाइफ्स। फेस्टिवल्स हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर एसोसिएटेड विद मेनी थिंग्स लाइक सोशलाइजिंग, सेलिब्रेशंस, शेयरिंग हैप्पीनेस, सोरो एसेट्रा। तो ये किस किस के साथ में जुड़े हुए रहते हैं? देखिए, सोशलाइजिंग के साथ हमारी जो सामाजिकता होती है इनसे बढ़ती है। सेलिब्रेशंस जो होते हैं वो हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं और जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं जैसे कि हैप्पीनेस हो, सोरो हो, वो सब हमारे जो सेलिब्रेशंस होते हैं, हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये सब हमें आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं। दे ऑल्सो स्ट्रेंथन कल्चरल एंड सोशल बॉन्ड्स। इसके साथ में ये और क्या हेल्प करते हैं कि ये हमारी कल्चरल और जो सोशल बॉन्ड्स है उसको भी स्ट्रेंथन करते हैं और ज्यादा मजबूत करते हैं। कनेक्ट्स अस टू आवर रूट्स, हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। रिमाइंड अस ऑफ आवर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, और हमारी जितनी भी परंपराएं और कस्टम्स हैं, रिवाज हैं, उनके साथ में हमें जोड़ते हैं, उन्हें हमें याद दिलाते हैं। एंड प्रोवाइड्स अस विद एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद अवर लव्ड वंस, और ये हमें एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर प्रदान करते हैं कि हम जिन्हें प्यार करते हैं उनके साथ में हम कुछ समय बिता सके। तो ये सब काम हमारे फेस्टिवल्स करते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी हमारे फेस्टिवल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज, परियोजना आधारित गतिविधियां। क्वेश्चन 1, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर एरिया। आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। एंड द डिशेस कुक्ड ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स, और इन फेस्टिवल्स पर कौन कौन सी डिशेस बनाई जाती हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम आंसर में। द आंसर टू दिस मे बी डिफरेंट फॉर पीपुल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स। तो अलग अलग रीजन्स में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उनके लोकल एरिया में, उनकी कम्युनिटी में जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उन्हें इसके बारे में यहाँ पर लिखना है, और उनमें कौन कौन सी डिशेस बनाई जाती हैं यहाँ पर आपको उसके बारे में लिखना है। चूरमा दाल बाटी इज मेड ऑन द डे ऑफ गोवर्धन इन भरतपुर। जैसे भरतपुर में गोवर्धन के दिन क्या बनता है? दाल बाटी चूरमा। अन्नकूट इज मेड इन जयपुर, जबकि जयपुर में क्या बनता है? अन्नकूट बनता है। वाइल पुआ इज ऑफर्ड एज प्रसाद इन गंगापुर, जबकि गंगापुर में पुआ बनाया जाता है, पुआ को प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। तो ये सब फेस्टिवल तो गोवर्धन का ही है, लेकिन अलग अलग रीजन में अलग अलग डिशेस बनती है।
उसी तरह से ऑन मकर संक्रांति द गेम ऑफ मार्बल्स यानी कि ग्लास बॉल्स इज प्लेड इन भरतपुर। भरतपुर में कांच की गोलियों का खेल खेला जाता है यानी कि कंचे खेले जाते हैं। वाइल काइट्स आर फ्लोन इन जयपुर, जबकि जयपुर में क्या होता है मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। यानी कि फेस्टिवल तो सेम है लेकिन अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं, उन्हें अलग तरह से सेलिब्रेशन करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योर फेवरेट डिश। आपको अपनी जो फेवरेट डिश है उससे आपकी हेल्थ पर होने वाले बेनिफिट्स, लाभों के बारे में आपको डिस्कस करना है, एक चर्चा करनी है। आंसर है डिस्कशन ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योर फेवरेट फूड। आपका जो फेवरेट फूड है, जो पसंदीदा खाना है, उसके आपके हेल्थ के ऊपर क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए पहला क्या बेनिफिट है कि इफ यू ईट ब्रेड मेड ऑफ कोर्स ग्रेन्स लाइक बार्ले, मेज, sorghum, millet, then we will consume fiber which is good for our body। तो यदि हम मोटे अनाज जैसे कि बार्ले यानी कि जौ, मेज मक्का, सोरगम, मिलेट बाजरा, ये सब कंज्यूम करते हैं, ये सब खाते हैं, तो इनसे हमें क्या फाइबर मिलता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। सेकंड क्या बेनिफिट है कि ईटिंग ब्राउन राइस इंस्टेड ऑफ व्हाइट राइस। तो ब्राउन राइस खाएं बजाय व्हाइट राइस के। सफेद चावल की तुलना में जो भूरे चावल खाना ज्यादा अच्छा होता है। कैन बी ए वाइस मूव, ये बहुत अच्छा कदम हो सकता है, स्पेशली इफ यू आर डायबिटिक, और विशेष रूप से जबकि आप डायबिटिक हो। ब्राउन राइस इज ए होल ग्रेन। जो ब्राउन राइस होता है, भूरा चावल होता है, वह क्या होल ग्रेन होता है, मोटा अनाज होता है। दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स ऑफ राइस, जो कि अपने अंदर सभी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स को रखता है। तो इसलिए हमें ब्राउन राइस को खाना चाहिए इंस्टेड ऑफ व्हाइट राइस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज अ बैलेंस डाइट नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है, क्यों नेसेसरी है। आंसर है अ बैलेंस डाइट मीन्स कंज्यूमिंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। तो बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है कि जितने भी जरूरी हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एक राइट अमाउंट में, सही मात्रा में कंज्यूम करना, सही मात्रा में खाना, ये होता है बैलेंस डाइट का मतलब। सच एज जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो इन सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एक राइट अमाउंट में लेना ही बैलेंस डाइट का मतलब होता है। बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। बैलेंस डाइट हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एज इट हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी हेल्दी, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिजीज, ये हमें बीमारियों से बचाती है, एंड कीपिंग इट एनर्जेटिक, और ये हमें एनर्जेटिक रखती है। तो इसलिए बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ अ प्लेट हैविंग अ बैलेंस डाइट। आपको एक ऐसी प्लेट की पिक्चर ड्रॉ करनी है जो कि बैलेंस डाइट को शो करती हो। राइट द नेम्स ऑफ द डिशेज इन द प्लेट बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट्स, और आपको उन डिशेज के नाम लिखने हैं जिनके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स हो, और उस प्लेट में न्यूट्रिएंट्स के आधार पर जो डिशेज हैं आपको उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए इसमें आंसर कैसे लिखेंगे कि ए बैलेंस्ड डाइट प्लेट शुड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फूड्स दैट प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी। तो एक बैलेंस्ड डाइट प्लेट में क्या क्या हो सकता है, वैरायटी ऑफ फूड्स होंगे जो हमें नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। सच एज, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए दिस कैन इंक्लूड 1/4 पार्ट ग्रेन्स। तो इस प्लेट में 1/4 पार्ट तो ग्रेन्स होगा, यानी कि या तो राइस होगा या रोटी होगी। 1/4 पार्ट पल्सेस, ये दालें होंगी, एंड लेग्यूम्स और फलियां। हाफ पार्ट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, आधा पार्ट क्या होगा, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होंगे, एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड फैट, और थोड़ी कम मात्रा में प्रोटीन और फैट उसके अंदर होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बैलेंस्ड डाइट प्लेट को शो करती हुई एक इमेज है, जिसमें देखिए राइस है, चपाती है यानी कि ग्रेन्स हो गए, साथ में ही इसमें कर्ड है, ये सैलेड है, वेजिटेबल्स हैं, और इसमें ये दाल है। तो इस तरह से इसमें जितने भी जरूरी एसेंशियल्स होते हैं वो सभी इस प्लेट के अंदर हैं। तो इस तरह से ये क्या है, एक बैलेंस डाइट को शो करती हुई प्लेट है। यू कैन चेंज दीज फूड्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस एंड अवेलेबिलिटी,
और आप इसको अपनी प्रेफरेंस के आधार पर और आपकी एबिलिटी के आधार पर, यानी कि जो चीज आपको उपलब्ध है उसके आधार पर भी आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रिप्लेस लेंटिल्स विद पनीर। तो आप लेंटिल्स को, यानी कि जो दाल होती है, उसको पनीर के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं, और चिकन, यदि आप चिकन खाते हैं तो उसके साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। एंड रिप्लेस लेग्यूम्स विद ग्रीन वेजिटेबल्स, और लेग्यूम्स को, यानी कि फलियों को आप ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी जगह पे आप इनको खा सकते हैं। It is important to note that a balanced diet doesn't mean you have to include all the nutrients in every meal. तो यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट है, यह ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी खाना खाएं, यानी कि एक दिन में जितनी बार भी मील आप ले रहे हैं, तो हर बार ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको उतनी ही मात्रा में लेना जरूरी नहीं है, यानी कि हर बार सारे न्यूट्रिएंट्स को आपकी मील में शामिल करना जरूरी नहीं है। You can meet your nutrients needs by eating a variety of foods and choosing different foods on different days. तो आप अलग अलग दिन पर अलग अलग तरह के डिशेस को खा करके अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिसर्च वर्क। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स से पूछना है हाउ फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड इन देयर टाइम, कि उनके समय में जो फेस्टिवल्स होते थे उनको किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता था। आंसर है यू कैन आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स हाउ फेस्टिवल्स वर डिफरेंट इन देयर चाइल्डहुड। तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर पेरेंट्स से ये पूछ सकते हैं कि उनके चाइल्डहुड में, उनके बचपन में जो फेस्टिवल्स हैं उनको किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता था। सच एज हाउ दे ड्रेस्ड, जैसे कि वो किस तरह की ड्रेस पहनते थे। व्हाट दे एट, वो क्या खाते थे। व्हाट गेम्स दे प्लेड, किस किस तरह के वो खेल खेलते थे। एंड व्हाट कस्टम्स वर सेलिब्रेटेड, और कौन कौन से जो कस्टम्स है, रीति रिवाज हैं, वो मनाए जाते थे। यू कैन ऑल्सो आस्क देम वेदर द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स इन देयर टाइम वॉज द सेम एज इट इज टूडे। और आप उनसे क्या पूछ सकते हैं कि जो फेस्टिवल्स हैं तो क्या उनके समय में भी उनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा थी जितनी की आज है, और वेदर देयर हैज बीन एनी चेंज, या फिर उनमें अब कुछ चेंज आया है। इस तरह का भी आप कोई क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो आस्क देम इफ देयर वॉज एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड इन देयर टाइम्स। और आप उनसे क्या पूछ सकते हैं कि जो फेस्टिवल मनाने का तरीका है तो क्या उनके समय में कुछ स्पेशल तरीके से मनाए जाते थे दैट हैज डिसअपियर्ड इन टूडेज टाइम, जो आज के समय में दिखाई नहीं देता है। तो ये भी आप उनसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस कैन बी अ फन कन्वर्सेशन विद दैट विल हेल्प यू लर्न मोर अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स। तो इस तरह से जो कन्वर्सेशन है, जो आपस की बातचीत है, वो आपको और भी ज्यादा फन देगी, यानी कि इस तरह की बातचीत करके आपको मजा आएगा, आपको हेल्प करेगी, जिससे कि आप अपनी उनकी लाइफ के बारे में, उनकी कल्चर के बारे में, जो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स हैं उनके कल्चर के बारे में आप और ज्यादा आपको जानने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व एंड ड्रॉ एनी टू मशीन्स यूज्ड एट होम। घर पर यूज होने वाली ऐसी 2 मशीन्स को ऑब्जर्व करना है और उनकी ड्राइंग बनानी है। एंड राइट देयर वर्किंग मेथड, और वो किस तरह से काम करती हैं उनके वर्किंग मेथड को भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये वॉशिंग मशीन की पिक्चर है, तो ये इसकी ड्राइंग हो गई, और ये क्या यूज में आती है, किस तरह से ये फंक्शन करती है वो देखते हैं। यूज ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पर ये काम करती है। इन दिस क्लोथ्स आर रोटेटेड इन ड्रम। तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं वो एक ड्रम में रोटेट होते हैं, घूमते हैं, विद वाटर एंड डिटर्जेंट। उसमें पानी और डिटर्जेंट को डाल दिया जाता है। ड्यू टू विच द डर्ट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द क्लोथ्स, जिससे कि जो डर्ट होती है, वो गंदगी होती है, वो कपड़ों से दूर हो जाती है, अलग हट जाती है। देन यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग करके द वाटर एंड डर्ट आर फोर्स्ड आउट ऑफ द मशीन। पानी को और डर्ट को, यानी कि गंदगी को मशीन से बाहर कर दिया जाता है, लीविंग द क्लोथ्स क्लीन, और केवल साफ कपड़े रह जाते हैं। नेक्स्ट मशीन है हैंड ब्लेंडर। दिस इज द इमेज ऑफ हैंड ब्लेंडर। हैंड ब्लेंडर्स आर यूज्ड टू प्यूरी स्मॉल पीसेस ऑफ फूड और लिक्विड एंड ब्लेंड देम इनटू अ स्मूथ लिक्विड कंसिस्टेंसी।
तो हैंड ब्लेंडर किस लिए यूज किए जाते हैं? प्यूरी बनाने के लिए या फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए और लिक्विड बनाने के लिए। एंड ब्लेंड देम इनटू अ स्मूथ लिक्विड कंसिस्टेंसी, और बिल्कुल एक जैसी लिक्विड स्मूथ कंसिस्टेंसी बनाने में इनको यूज किया जाता है। समटाइम्स हैंड ब्लेंडर्स आर ऑल्सो यूज्ड व्हेन मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स इन सूप, और कभी कभी हैंड ब्लेंडर को क्यों यूज किया जाता है कि सूप के अंदर कोई मिक्स की हुई इंग्रेडिएंट्स मिलानी हो तब भी हैंड ब्लेंडर को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर ड्यूटीज यू शुड परफॉर्म ड्यूरिंग अ फेयर, राइट अबाउट देम। तो फेयर के दौरान आपकी कौन कौन सी ड्यूटीज हैं जिनका आपको फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए, राइट अबाउट देम, उनके बारे में लिखिए। आंसर है कि ड्यूरिंग द फेयर, फेयर के दौरान वी मस्ट फॉलो सम इम्पोर्टेंट ड्यूटीज। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। सच एज नॉट स्प्रेडिंग डर्ट, जैसे कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। नॉट पेइंग अटेंशन टू एनी काइंड ऑफ र्यूमर, किसी भी तरह का र्यूमर उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ योर सेल्फ, अपना आपकी सेफ्टी को श्योर करना चाहिए, एंड योर फैमिली और फैमिली को। बीइंग कॉशियस इन क्राउडेड प्लेसेस, और जो ज्यादा भीड़ वाली जगह हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ द फैसिलिटीज अवेलेबल एट द फेयर, और फेयर के अंदर जितनी भी सुविधाएं अवेलेबल हैं उनका सही ढंग से यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ बिलीफ बेस्ड स्टोरी बिहाइंड एनी वन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर विलेज या टाउन। आपके विलेज या टाउन में मनाई जाने वाली किसी एक सेलिब्रेशन के पीछे कोई मान्यता आधारित कहानी आपको लिखनी है, यानी कि उस फेस्टिवल को मनाने के पीछे क्या मान्यता है, क्या बिलीफ है। जैसे हम दशहरा के लिए लिख सकते हैं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या बिलीफ है, क्या स्टोरी है। तो ऑन दिस डे लॉर्ड रामा कॉन्कर्ड लंका बाय किलिंग द डेमन किंग रावण। द फेस्टिवल ऑफ दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन दिस जॉय। तो दशहरा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लॉर्ड राम ने, भगवान राम ने राक्षसों के राजा रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त की थी, और इसी खुशी में दशहरा का जो त्योहार है उसको मनाया जाता है। व्हीट, मिलेट, मूंग, मोट कंज्यूम्ड बाय द पीपल ऑफ द रीजन, अ प्लेस वेयर दीज आर द मोस्ट कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स, दैट इज राजस्थान। तो राजस्थान में ये सभी कॉमनली क्रॉप्स हैं जिनको उगाया जाता है। तो इसके लिए देखिए एक स्लोगन दे रखा है कि गेहूं बाजरा मूंग मोट खाते जिसको प्रदेश के होठ, सर्व प्रचलित धान है वो मेरा राजस्थान है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने लेसन 1 के सभी क्वेश्चन आंसर्स को देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 2 एनिमल्स वर्ड्स आवर कंपेनियंस, इस चैप्टर का हम फुल हिंदी में एक्सप्लेनेशन, साथ में डिफिकल्ट वर्ड्स और चैप्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज के ऊपर आधारित क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर के साथ में देखने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।